आज हम डिस्कस करेंगे ADHD। ADHD अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में किस तरह पहचाना जाता है और इनके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी उन पेरेंट्स का जो बहुत मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे जाने से पहले फेसबुक पेज को लाइक करें। ADHD से मुराद है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी किसी चीज़ पर उनका अटेंशन प्रॉपर नहीं होता है। और उनकी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मतलब वो उनका हाइपरनेस जो है, चंचलता जो है बहुत ज़्यादा होती है और वो अटेंशन कम होता है। 3 टाइप्स ऑफ ADHD, जो 3 तरह से बच्चों में, अलग अलग बच्चों में 3 तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ADHD predominantly inattentive. Second type of ADHD is predominantly hyperactive and impulsive. Third type of ADHD is predominantly inattentive and predominantly hyperactive and impulsivity यानी पहला और दूसरे का कॉम्बिनेशन। predominantly inattentive यानी कि वो बच्चे कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर इनको एक क्यू में खड़ा किया जाए तो ये क्यू से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्यू तोड़कर बाहर जाते हैं। अगर सर्कल टाइम हो तो ये सर्कल फॉलो नहीं करते हैं। अगर इन बच्चों को प्रॉपर बेंच पर बैठाया जाए, चेयर पे बिठाया जाए तो ये चेयर से कूदना फलांगना ये काम शुरू कर देते हैं। अगर बोर्ड पे टीचर अगर बोर्ड पर लिखा रही हैं, समराइज कर रही हैं तो उस टाइम पर इनका अटेंशन अपने टीचर के काम पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि घर में हम देखते हैं आमतौर से कि हम घर में बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। हमने उसने सुना, ये बात को सुनी भी है कि पेरेंट्स ने कहा है, फादर ने या मदर ने कहा है कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वो गया है, यहाँ से वहाँ तक गया है, फिर वहाँ जाके वो भूल जाता है। वो बच्चा मतलब उसने हमारे बात को अटेंशन नहीं दिया है। इसका अटेंशन क्या था? इसका अटेंशन कम था। ये बच्चे एक जगह अपनी जगह पर कायम नहीं रहते हैं, कभी यहाँ कूदना कभी वहाँ फलांगना। ये बच्चे जो हैं अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, बहुत जल्दी अपनी चीज़ें भूल आते हैं। पार्क में जब गए हैं खेलने के लिए तो शूज़ भूल आएंगे, बॉल भूल आएंगे, या फिर जो अपनी स्कूल में अपनी रेगुलर, कभी बुक मिसिंग है, कभी उनकी वाटर बॉटल मिसिंग है, कभी होमवर्क की डायरी मिसिंग है। मतलब डे बाय डे उनकी कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें आती चली जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि कुछ तो भी मसला है, कि ये बच्चा जो हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, अपनी टीचर की भी बात नहीं सुन रहा है, कह दोनों भी समझा रहे हैं। मतलब ये है कि ये बच्चा ADHD वाला बच्चा है, इनअटेंटिव बच्चा है। और इसकी अगर शुरुआत में ही हमने इसको मजबूती से इसको ग्रिपिंग नहीं की तो ये बच्चा आगे जाके बेख्याली वाला और लापरवाह टाइप का हो जाएगा, जिसकी वजह से नतीजा ये होगा कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, अटेंशन नहीं दे पाएगा और इसका नुकसान उसको मुस्तकबिल में और फ्यूचर में भुगतना पड़ता है इन बच्चों को। और से जब यही उम्र अडल्टहुड में जाते हैं तो इनको जब हम 4 काम बताएं तो वो 2 या 1 ही याद रखते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि उनका अटेंशन उस पर नहीं था। और ADHD का जो सेकेंड टाइप है वो है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव के मायने जैसे कि समझ में आते हैं। आमतौर से देखा गया है कि बचपन में किसी को मार रहे हैं, नोच रहे हैं विदाउट रीज़न, किसी को उठाया, इतनी ज़ोर से मार दिया, कोई रीज़न नहीं था, बस वो बाद में ना उनको फीलिंग हो रही है कि मैंने कुछ हार्म पहुंचाया है। मतलब ये अगर इनको इस एज में कंट्रोल नहीं किया जाए तो आगे जाके ये जो बच्चा है एक बड़ी वारदात भी अंजाम दे सकता है, क्योंकि उसने इस बात को गौर ही नहीं करा कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। इससे इसको नुकसान होगा, सामने वाले बंदे को या सामने वाले फ्रेंड को या बच्चे को नुकसान होगा। आमतौर से देखा गया है इम्पल्सिव वाले जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करना पड़ती है। कहीं पर भी अगर कहीं पार्टी में हैं, कहीं महफिल में हैं, तो इस तरह के जो बच्चे हैं किसी को बाइट कर रहे हैं, किसी को स्क्रैच कर रहे हैं, अननेसेसरी बच्चे पुश कर रहे हैं खड़े होके। कोई सेंस बनता है कि कहीं इवन ये भी नहीं सेंस रखते हैं कि कोई बच्चा स्टेयर्स पर खड़ा है,
फ्रीली जब कोई बच्चा खड़ा है स्टेज पर, स्कूल स्टेज से किसी बच्चे को कोई बच्चा पुश भी कर देता है, इनको इसी एज में अगर हमने कंट्रोल नहीं करा, इनकी हाइपरनेस को कम नहीं करा, तो ये बच्चे आगे जाकर और ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, क्योंकि इस एज में, प्री एज के अंदर ये माइल्ड हरकतें होती हैं। जब ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी हरकतें माइल्ड से हाइपर होती जाती हैं, हाइपर ओवर हाइपर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अडल्टहुड में ये आगे जाकर का फ्यूचर बहुत ख़तरनाक हो जाता है और ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हद तक ये होता है कि उन बच्चों को मेडिसिन के ऊपर भी लाना पड़ता है। ADHD वाले बच्चों का जो थर्ड टाइप है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट और सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट टाइप यानी प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव और सेकेंड इज प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। ये जो थर्ड टाइप के बच्चे हैं इनके अंदर वो दोनों क्वालिटीज़ आ जाती हैं, एक तो मारना नोचना, सर्कल में नहीं रहना, और ये इम्पल्सिव टाइप की यानी कि किसी पर बगैर सोचे समझे बाइटिंग, बीटिंग, स्क्रैचिंग और पुशिंग, ये काम ये बच्चे करते हैं, और बगैर किसी रीज़न के मारपीट करना, कुछ भी उठाया मार दिया, चेयर उठाई मार दी बच्चे को, कुछ भी उठाया, टॉय से खेलते खेलते उठाया मार दिया, बॉल मार दी, पत्थर मार दिया। जब ये बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं तो कुछ नहीं तो सैंड उठाकर फेंक रहे हैं, ये बच्चे डे ड्रीमिंग की हालत में होते हैं, इनको कुछ ख्याल नहीं होता है, ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ये दूसरे ही वर्ल्ड में रहते हैं ये बच्चे। तो इन बच्चों को अगर इस स्टेज पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे चलकर हो सकता है कि खुदा न खास्ता ये एक मुजरिम की भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। तो ADHD वाले बच्चे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं घर में, उनको लाइट ना लिया जाए और उनकी हाइपरनेस को कम किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगी ADHD वाले बच्चों की का ट्रीटमेंट कैसे लाजिम है, किस तरह से पॉसिबल है।